Assalamu alaikum class 5. This is our English class. We are going to read unit number 4 collecting things. क्लास अब हम जो हमारी बाकी रीडिंग रह गई थी अब हम वो कंप्लीट करेंगे. Quite often what starts off as a hobby or pastime develops into a more serious study or even a profession. For example, a child who is interested in stamps may in adult life want to work with stamps. One who collects old coins may later on become interested in history and archaeology. A collector of flowers may become a botanist. अक्सर व बेशतर ऐसा होता है कि जब आप किसी भी काम को एज अ हॉबी ठीक है शुरू करते हैं या उसको आप फ़ारग टाइम पास करने के लिए उसको स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है क्लास वो आपका प्रोफेशन बन जाता है. ठीक है, वो आपकी सीरियस जो है वो संजीदा मुतालिया और आपका पेशा बन जाता है. ठीक है, जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि फ़र्ज़ करें कुछ बच्चियां होती हैं ठीक है या लड़कियां, उनको बचपन में टीचर बनने का बहुत शौक़ होता है. ठीक है, और वो क्या करती हैं, वो घर में जो है वो वैसे छोटी बच्चियों को बिठा के पढ़ाती हैं. ठीक है, अब क्या होता है कि जब वो बड़ी होती हैं तो ये टीचिंग का जो इंटरेस्ट होता है इनका वो इनका प्रोफेशन बन जाता है. ठीक है, तो वो भी आके कौन सा प्रोफेशन चूज़ करती हैं, टीचिंग का. अब यहाँ पर उसने एग्जांपल दी है, कहते हैं कि अगर एक बच्चा जो है वो बचपन में टिकटों को जमा करता है तो क्लास वो क्या होगा कि जब वो बड़ा होगा तो यही टिकटें जब इसका प्रोफेशन बन जाएगा. ठीक है, तो वो टिकटों के साथ काम करना जो है वो पसंद करेगा. इसी तरह अगर कोई पुराने सिक्के जमा करता है, ठीक है, बचपन में वो पुराने सिक्के जमा करता है तो जब वो बड़ा होगा तो यही उसका प्रोफेशन बन जाएगा. ठीक है, मींस कि वो हिस्ट्री, तारीख़ या आसार कदीमा में इंटरेस्ट लेगा. ठीक है, और अगर कोई फूल जमा करता है तो वो क्योंकि प्लांट्स में इंटरेस्ट लेता है तो बड़ा होकर बोटेनिस्ट बनेगा. मींस कहने का मतलब ये है कि आप अगर कोई बचपन में कोई जो है वो हॉबी शुरू करता है, ठीक है, तो आगे जब वो बड़ा होता है तो यही उसका प्रोफेशन बन जाता है. ठीक है, हाउ डज अ पर्सन स्टार्ट a collection? This is not as easy a question as it seems. First of all, you have to decide what you are going to collect. You will, of course, be influenced by a number of things. In the end, you will want to collect something that you are interested in. Your decision will depend on whether the things you wish to collect are available near you. For example, it is no use collecting seashells if you live miles away from the sea, seldom visit the seaside, and know no one living near the sea who might send you seashells. It is no use collecting flowers if you seldom visit a garden or the countryside. अब क्लास के इस पैराग्राफ में वो कहता है कि कलेक्शन किस तरह से स्टार्ट की जाए या पर्सन जो है वो चीज़ों को किस तरह जमा करना शुरू करें. तो क्लास फर्स्ट पे आंसर इसका यही है. वैसे तो अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन बहुत आसान लगता है कि हम कुछ भी जमा कर लेंगे, लेकिन इतना आसान नहीं है क्योंकि आप हमेशा वही चीज़ें चूज़ करते हैं, हमेशा वही चीज़ें जमा करेंगे जिनमें आपको इंटरेस्ट होगा. ठीक है, नंबर 1 इंटरेस्ट की बात, और दूसरी ये कि अगर वो चीज़ आपके पास अवेलेबल होगी, ठीक है, आपके पास वो मौजूद होगी, आपको वो इजीली जो है वो मिल जाएगी, तब आप जो है वो क्या करेंगे, कलेक्शन स्टार्ट करेंगे. ऐसा नहीं हो सकता क्लास के अगर आप टिकटों में जो है वो टिकटें जमा करना चाहते हैं और आपके पास टिकटें जो है वो अवेलेबल नहीं हैं तो आप चाह रहे हैं कि आप टिकटें जमा करें. नहीं, आप टिकटें तब ही जमा कर सकेंगे जब आपके पास अवेलेबल होंगी, जब आपके पास कोई ऐसा ज़रिया टिकटें जमा करने का होगा. ठीक है, और यहाँ पे इसने एग्जांपल दी है कि अगर आप टिकटें जमा करना चाहते हैं, ठीक है क्लास, उसने एग्जांपल दी है कि अगर आप शेल्स जमा करना चाहते हैं, ठीक है, तो अगर आप समंदर के किनारे नहीं रहते तो आप शेल्स के जमा करने का किनारा नहीं होता, जमा करने का फ़ायदा नहीं होगा. आप उसी वक्त जो है वो सी शेल जमा कर सकेंगे जब आप समंदर के किनारे रहते होंगे या आपके पास जो है कोई और ज़रिया होगा सी शेल्स इकट्ठा करने का. ठीक है, अगर आप
समंदर से मीलों दूर जो है वो रह रहे हैं और आप जो है वो सी शेल्स जमा नहीं कर सकेंगे, ठीक है। और यहाँ पे उसने एक और बात ये की है कि इसी तरह अगर आप फूल जमा करने का आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर आप कभी कभी जो है वो बाग में जाते हैं, ठीक है, क्योंकि कलेक्शन के लिए ज़रूरी है कि आप उसमें इंटरेस्ट लें, ठीक है। आपको उस चीज़ में इंटरेस्ट होना चाहिए और दूसरा कि आपको वो अवेलेबल हो। जब आपको वो अवेलेबल नहीं होगी तो क्लास आप कैसे वो जो है वो कलेक्शन रख सकेंगे। इसलिए कलेक्शन के लिए ज़रूरी है कि दो बातें ज़रूरी हैं। एक, आपका इंटरेस्ट हो, दूसरा वो चीज़ आपके लिए अवेलेबल हो, ठीक है। तो इस तरह से क्लास हमने इसकी रीडिंग की। अब आपकी ये असाइनमेंट है कि आपने भी इसको रीड करना है और इसको अच्छे से समझना है।